हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों का कि मैंने अपनी राइटिंग कैसे इम्प्रूव किया आप लोगों का। ठीक है, मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ रखा है आप लोगों का 12th तक। तो राइटिंग देखिए, आजकल की अगर मैं अपनी हैंड राइटिंग दिखाऊं तो वो बहुत इम्प्रूव हो गई है आप लोगों का। तो ये कुछ मेरी हैंड राइटिंग है आप लोगों का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है आप लोगों का। तो ये कुछ है, देखिए ये ये मेरी छोटी हैंड राइटिंग। ठीक है, तो आजकल मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, लेकिन पहले तक ऐसी बिल्कुल नहीं थी, खासकर मेरे हाई स्कूल से पहले। तो जब मैं 10th में आया उससे पहले तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही गंदी। लगभग लगभग सब मुझसे बोलते थे कि अपनी हैंडराइटिंग सुधारो आपका। पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, लेकिन ऐसा होता था कि हैंड राइटिंग की वजह से नंबर हो जाते थे आपके कट आपका। तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से लगभग सबके साथ होती है आप लोगों का कि हैंड राइटिंग की वजह से आपके नंबर का कट होते हैं आप लोगों का। और ना फिर बच्चे भी क्या बोलते हैं ना आप लोगों का, ऐसा बोलते हैं कि नहीं हैंड राइटिंग पे हमारा क्या बस है, मतलब पढ़ तो हम सकते हैं लेकिन हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, हैंड राइटिंग जो बचपन से होती है वही होती है। तो ये बहुत ही गंदी वो है आप लोगों का, एक मिसकंसेप्शन है आप लोगों का कि राइटिंग नहीं सुधरती। राइटिंग सुधरती है। अगर मैं अपनी राइटिंग दिखाऊँ अपनी हाई स्कूल तक की ना, तो वो कुछ इस तरीके से आप लोगों की है। कुछ ऐसी हैंड राइटिंग मेरी हाई स्कूल तक की थी। ये सोचिए, ये फर्स्ट पेज में अगर ऐसी हैंड राइटिंग है तो आगे कैसी होगी आप सोच सकते हैं आप लोगों का। तो फर्स्ट पेज में फर्स्ट पेज में बच्चा सबसे अच्छी हैंड राइटिंग बनाता है, तो वहाँ पर मेरी ऐसी हैंड राइटिंग थी आप लोगों का। ये मेरी हाई स्कूल की कॉपी है आप लोगों का। तो ऐसी हैंड राइटिंग मेरी थी आप लोगों का। तो अब आगे के पन्नों में तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी आप लोगों का, ये धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये मैथ्स और कोई कॉपी मेरे को मिली नहीं, मेरे पास बस मैथ्स की कॉपी थी आप लोगों का। तो ये इतनी घटिया सी मेरी राइटिंग थी आप लोगों का। तो मैंने यहाँ से इम्प्रूव करके आप लोगों का मैं यहाँ पर पहुँच रखा हूँ, अपनी हैंड राइटिंग को यहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया आप लोगों का। ठीक है, तो एक दिन में तो ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है आप लोगों का। बच्चे सोचते हैं कि एक दिन में राइटिंग सुधर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है आप लोगों का। इसमें मेरा टाइम लगा था आप लोगों का। तो मेरा हाई स्कूल का जो ईयर था वो मेरे राइटिंग इम्प्रूवमेंट, मतलब मैंने अपने राइटिंग इम्प्रूव को भी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था आप लोगों का। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बोर्ड्स में कम आए आप लोगों का, मैं किसी भी तरीके से कम रहूँ करके। तो हाई स्कूल का ईयर मैंने अपनी राइटिंग सुधारी थी, उसके बाद मेरी राइटिंग एकदम सही हो गई थी आप लोगों का। ठीक है, तो पूरा एक साल मेरे को ये लगा था आप लोगों का, एक साल से थोड़ा कम लगा होगा। तो इतना मेरे को लगा था, एक दिन में नहीं होगी ना, एक महीने में होगी आप लोगों का। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ ना आप लोगों का, स्टार्टिंग में क्या करता था, जब सर लिखाते थे आप लोगों का तो मैं बहुत धीरे धीरे करके लिखता था। पहली बात तो कैसे ना, राइटिंग इम्प्रूव करने का एक सिंपल सा रूल है ना आपका, जो आप ये अक्षर बना रहे हो ना आप लोगों का, ये सारे के सारे पैरेलल होने चाहिए आप लोगों का। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वर्ड ऐसे जब बनाया आपने कोई ऐसे। मैंने बहुतों की हैंड राइटिंग देखी है आप लोगों का, मेरी भी थी पहले। मैं कुछ ऐसे ऐसे लिखना चाहता था, कुछ फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कहीं पर ऐसे लिखता था तो कहीं पर थोड़ा उसका फ्लो अलग हो जाता था। ये करना सबसे गलत होता है। ये जब आप देखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। आप चाहे सीधा लिखते हो या चाहे टेढ़ा लिखते हो, चाहे ऐसे लिखते हो, आप जिस डायरेक्शन में लिख रहे हो ना उसी डायरेक्शन में आपके होना चाहिए। जैसे मेरा देखो, ये सारे के सारे पैरेलल हैं आप लोगों का। तो जितने भी आप जब आप लिखते हो तो एक चीज़ तो ध्यान रखो कि आप जितनी भी अक्षर बनाओ वो सीधे बनाओ। हो गया, चाहे वो मतलब ऐसे में हो, चाहे वो इस डायरेक्शन में बने सीधे, या ऐसे बने या ऐसे बने, वो होने चाहिए एकदम सीधे। अब क्योंकि ये फ्लो तो आपका ना वो सबका अलग अलग होता है, कोई सीधे लिखता है कोई टेढ़े लिखता है आपका। मेरी हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी है आपका। तो पहला बात यह है कि आपकी ये जो जितने भी आपकी लाइंस हैं ये क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल आप बनाओ। पैरेलल बनाने की कोशिश करो। तो स्टार्टिंग में बनाने में दिक्कत होती है, तो टाइम लगता है आप लोगों का। तभी मैं स्टार्टिंग में करता, जब सर लिखाते थे, जैसे मेरा हाई स्कूल की स्टार्टिंग थी आप लोगों का, मैं धीरे धीरे करके लिखता था आप लोगों का, ताकि मेरे सारे अक्षर क्या बने, पैरेलल। धीरे धीरे ये स्पीड मेरी इंप्रूव हुई, लगभग लगभग आप लोगों का 2-3 दिन ही ये प्रॉब्लम हुई आप लोगों का। उसके बाद से फिर मेरे एकदम पैरेलल बनने लग गए थे आप लोगों का। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है आप लोगों का, ये जो ऊपर की जो लाइन होती है ना, ये भी एकदम सीधी बननी चाहिए आप लोगों का। होगा, आप छोड़ छोड़ के बना सकते हो, सीधी बनाओ आप लोगों का। मैंने बहुतों की हैंड राइटिंग देखी है, वो क्या करते हैं ना, आपका ऊपर को चले जाता है आपका, तो वो भी आपका देखने में बहुत गंदा लगता है आपका। साथ में एक और चीज़ होती है आपका, जो आप अक्षर बनाने हो रहे ना, वो लगभग लगभग आइडेंटिकल। जैसे किसी किसी का ओ ना, बचपन में मैं क्या करता था ना, कहीं मेरा ओ ऐसा होता था तो कहीं मेरा ओ ऐसा चले जाता था, कहीं मेरा ओ मतलब अलग अलग टाइप का ओ मैं बनाता था आप लोगों का। तो ऐसे ही रॉ भी मेरा अलग, कहीं पर मैं ऐसे सजाने के लिए ऐसा बनाऊंगा, कहीं पर मैं ऐसा बनाऊंगा। तो अलग अलग तरीके का, मतलब तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों का। जब आप लिख रहे हो तो एक आइडेंटिकल टाइप से लिखो आप लोगों का, एक तरीके के अक्षरों को चुनो और उन्हीं से लिखो आप लोगों का। ठीक है, तो पहला रूल क्या है आप लोगों का, कि आप
अगर आपको राइटिंग सुधारनी है तो फर्स्ट रूल बस सिंपल सा है आपका कि आप क्या करो, आपका हैंड राइटिंग में ये जितने भी लाइंस हैं इनको क्या करो, एक दूसरे के पैरेलल बनाने की कोशिश करो। दूसरा चीज़ ये है कि आपके जो ये लेटर्स हैं आप लोगों का, ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे के आइडेंटिकल, जो ये अक्षर हैं एक जैसे लगभग लगभग क्या हों, बने आप लोगों का, ठीक है। जैसे यहाँ यो लगभग लगभग एक जैसे आप लोगों का, ऐसा नहीं है कि कहीं पर आप यो ऐसा बना रहे हो, कहीं पर यो ऐसा बना रहे हो, तो वो देखने में गंदा लगता है आप लोगों का, तो लगभग एक जैसा आपका। और एक सबसे अच्छी जो चीज़ होती है, सबसे आपका इंपॉर्टेंट, कि आप स्पेसिंग का ध्यान रखो, आप कितनी स्पेसिंग दे रहे हो आप लोगों का, तो ये स्पेसिंग भी होनी चाहिए आप लोगों का। तो स्टार्टिंग में जब आपकी राइटिंग गंदी है ना, जब आप सुधार रहे हो, तो आप थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग दिया करो आप लोगों का। एक अक्षर लिखो, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा स्पेस देके फिर दूसरा अक्षर, फिर तीसरा, ऐसे करके, तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा दो आप लोगों का, बहुत ज़्यादा भी नहीं आप लोगों का, थोड़ा ज़्यादा आप लोगों का, ठीक है। तो जैसे मैंने आपका दे रखा है, तो ये देखिए मेरी राइटिंग अभी तो इम्प्रूव हो गई है, तो जब मेरी स्टार्टिंग में थी तो मैं थोड़ा ज़्यादा, ताकि मेरे अक्षर मुझे सेपरेट दिखाई दे आप लोगों का, ठीक है। तो ये तो स्पेसिंग देखो, जिसकी राइटिंग गंदी होती है ना, वो भी आपका बोलता है कि आप थोड़ा सा स्पेसिंग में ध्यान दो, तो अगर आप हल्का सा स्पेसिंग में ध्यान दो ना, आपकी राइटिंग वैसे ही थोड़ा सा इंप्रूव लगेगी, बताए। अगर आपकी राइटिंग गंदी है ना, आप अभी देखना हल्का सा स्पेस देके लिखो, तो आपकी राइटिंग थोड़ा सा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो एक वो होता है ना आप लोगों का, नज़ी नज़ी लिखते हो तो वो घिच पिच टाइप का लगता है आप लोगों का। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों का, जिससे आप हैंड राइटिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो बहुत अच्छे से आप लोगों का। फिर है ये कि आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है, एक दिन में नहीं होगा आप लोगों का, आप रोज़ करोगे तो आपकी राइटिंग ऑफकोर्स आपकी सुधरेगी, मेरी सुधरी तो आपकी क्यों नहीं सुधरेगी आप लोगों का, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।